ऑलराइट, शुड आई डू दिस फर्स्ट और अच्छा, गैलीलियो ने ना डिस्कवर किया कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ना इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। y is equal to 4.9 t square meter. Okay. What do I mean by t? t is the कितना टाइम गुजर चुका हुआ है जब आप ऊपर से चीज को फेंकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब हम ना कुछ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ये है कि लेट्स से so y is equal to 4.9 t square, ठीक है। ठीक है, और व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि उसने सेकंड नंबर 0 से लेकर 1 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ऑलराइट जी, तो आप कैसे निकालें? जी बताएं। अगर मैं कहूं कि y1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? तो क्या आ जाएगा? बाय द वे इसको मैं लिख सकता हूं एज एफ ऑफ टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4.9, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या, हेलो हेलो हेलो, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये कैसे निकालेंगे? यानी 0 से लेकर 2 सेकंड, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, y2 इज इक्वल टू 4.9 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.9 इंटू कितना आ जाएगा? 19.6 आ गया, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे ये बताएं कि दूसरे सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कैसे निकालेंगे? सॉरी जी, अगर आप दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये आपका निकल आएगा क्या? यानी y2 माइनस y1 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 14.7, ठीक है। अच्छा, ये तो ना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं कहूं कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, अभी मैं वही बता भाई इसके बारे में, ठीक है। अगर मैं कहना चाहता हूँ भाई मुझे स्पीड बताएं, स्पीड कितनी है इस कार की, तो वो कैसे निकालें? So the thing is कि the way we define speed is, ठीक है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर होती है किसके? कि भाई, हाँ जी, आप टी टाइम पे कहां पे थे, ठीक है, माइनस में आप शुरू में कहां पे थे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ठीक है। या अगर मैं इसको टी
T1 कह दूं, उसको मैं T0 कह दूं, तो ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T0, ठीक है। What is T0 and T1? T0 is जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू की, ओके, लेट्स से 5:06 और 3 सेकंड, समथिंग लाइक दैट, दैट्स माय T0, ओके। एंड व्हाट इज माय T1? T1 इज कि जब मैंने से स्टॉप वॉच करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड्स की मेजरमेंट करना चाहता हूं तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये मेरी एवरेज स्पीड है। तो अगर मैं आपके सामने एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी, हाँ जी, 19.6 माइनस क्या आ जाएगा, नहीं T0 पे निकालना ना, शुरू में क्या स्पीड थी इसकी, शुरू में क्या वैल्यू थी इसकी, 0 थी ना, तो 0 हो गया डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9.8, है ना। तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड जो थी, एवरेज स्पीड जो थी वो कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड थी, है ना, है ना, ऐसे है। अच्छा, लेकिन एक और बात सोचते हैं, व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, ये थी एवरेज स्पीड किससे किसके दरमियान में, ये थी 0 से 2 के दरमियान। व्हाट इफ कि मैं कहूं मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है 1 से लेकर 2 के दरमियान, तो ये आप कैसे निकालें जी, ये निकालेंगे कैसे, f ऑफ t इज इक्वल टू 2 माइनस f ऑफ t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ओके। और ये अगर आप वैल्यू निकालें तो ये कितनी गलती है, 19.6 माइनस 4.9 divided by 1 and that is equal to how much, 14.7 meter per second, and that makes sense, okay। अगर ऊपर से कुछ नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड ऊपर से जब नीचे आ रहे होंगे तो we can very well imagine कि साथ साथ स्पीड में इजाफा होता जा रहा है, ओके, ऐसे ही है ना। जब आप रिलीज करते हैं उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। Does it make sense? ठीक है, all right, that sounds very good, okay, and promising. Now my question is कि मैं निकालना चाहता हूं स्पीड, but now what I am interested in is कि मुझे इस वक्त की स्पीड चाहिए, not relative to some point, but I am saying कि relative to itself, अभी चाहिए, अभी इसकी स्पीड कितनी, अभी इसकी स्पीड कितनी, okay, I need an instantaneous speed, I'm not talking about average, I want to find out कि इस वक्त इसी लम्हे में इसकी स्पीड कितनी है, ओके, ये बात सुनना, ठीक है। तो इसी लम्हे को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, ओके। अच्छा, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, ये जो हम कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए अब सवाल ये है कि कैसे निकालें, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आप थोड़ा सा चाहूंगा कि आप थोड़ा कैलकुलेटर निकालें और थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मुझे स्पीड चाहिए, यानी आई एम सर्चिंग फॉर स्पीड, व्हाट शुड आई कॉल इट, वी इंस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। तो प्लीज पहले देख लें फिर आप बाद में कीजिएगा, ठीक है। सो एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम यहां पर एक जो चीज करने जा रहे हैं ना वो बहुत खूबसूरत है, ओके। अच्छा मैं कह रहा हूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज दिस कि भाई मुझे ना, अच्छा कोई भी एक टाइम है, इस पे कोई इसका डिस्टेंस कवर हुआ होगा, ठीक है, तो लेट मी कॉल दिस टी, ठीक है। और मैं कहता हूं
अब भी का मतलब यह है कि थोड़े से टाइम चेंज में कितनी चीज जो है वो इसने कवर किया। मतलब मैं कहता हूं माइनस, और यहां मैं कहता हूं t प्लस h। एंड व्हाट इज दिस h? h इज कि बिल्कुल थोड़े से वक्त में इसने कितना कितना फासला कवर कर। ये बात सुना? अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि व्हाट इज, ये तो डिस्टेंस कवर हुआ होगा इस छोटे से लम्हे में। मैं छोटे से लम्हे में डिस्टेंस निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे चाहिए इसकी स्पीड। स्पीड कैसे निकलती है कि अच्छा इस लम्हे में कितना फासला है, ओके, उसकी रेशियो इज व्हाट आई एम सेइंग कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सो दैट शुड बी डिवाइडेड विद t प्लस h माइनस t। ठीक है? Does it make sense? Okay? क्या मुझे भी h का नहीं पता कि h क्या है, ठीक है? इस h को ही हम अपनी डिफाइन करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, चलिए, क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। ये टी से कट गया तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया f t प्लस h माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हमारा v इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, और अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि व्हाट इफ कि मैं कहता हूं कि ये मेरे h की ना कोई वैल्यू रखता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि अच्छा आप f ऑफ t निकाल सकते हैं, वो तो आपको पता है, ठीक है, f ऑफ t जो तो हमने वैल्यू में फॉर्मूला दिया है उसको इसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूं लेट्स से कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं कहता हूं लेट्स से एफ टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है, मैं t इज इक्वल टू 2 के ऊपर की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालता हूं। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि जी पहले तो मैं निकालेगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2, तो वो कितना निकल आएगा 4.9 इंटू 2 स्क्वायर, राइट, ये कितना हो गया, ये जितना भी हो गया 19.6, है ना। अब सवाल ये है कि जब मुझे ये निकालना है, ये जो h है इसके ऊपर वैल्यू निकालना, अब इस h को कुछ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं आपको h दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अच्छा ऐसा करें h इज इक्वल टू 0.1 ले, ठीक, यानी कि मैं कह रहा हूं 1 सेकंड के 10वें हिस्से को एज ए फ्रैक्शन यूज करें, और इस इंस्टेंस में निकालेंगे कितनी स्पीड, समझ में आई बात? ठीक है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या हुआ? हाँ समझ तो मैं बताओ, ठीक है, मैं h इज इक्वल टू 0.1 रखता हूं, ठीक है, अच्छा अगर h इज इक्वल टू 0.1 रखूं तो इसका मतलब क्या है, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर किसकी वैल्यू, 2.1 की वैल्यू। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, काइंडली प्लीज मेरी हेल्प करें, ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 2.1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है 21.609। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, काम करते हैं, जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या निकाला था, वो निकाला था, हाँ जी बताएं, ये दिखाएं मुझे, यहाँ वैल्यू बताएं, 21.6 क्या था 609 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा ये वैल्यू निकालने की तरीका, हाँ 20.09, ठीक है, ठीक है। अच्छा लेट्स से कि मैं ना h की वैल्यू 0.01 रखता हूं, अब मुझे प्लीज वैल्यू निकाल के दिखाएं, ठीक है, और फिर मुझे वैल्यू निकाल के दिखाएं h इज इक्वल टू 0.001, और फिर मुझे वैल्यू निकाल के दिखाएं h इज इक्वल टू 0.0001 पे, ठीक है, हाँ सॉरी ठीक है,
बस मैं कह रहा हूं कि मैं ना जो फ्रैक्शन है ना उसे छोटा करते जा रहा हूं, यानी मैं जो इंस्टेंटेनियस है ना, जो इंस्टेंस है, तो छोटा करते जा रहा हूं, छोटा करते जा रहा हूं, छोटा करते। एंड आई एम सेइंग एक्चुअली आई एम क्लेमिंग समथिंग, मैं बताऊं आई एम एक्चुअली क्लेमिंग समथिंग, एंड यू नो व्हाट इज माय क्लेम इज दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग समथिंग, this value is approaching something. Please be careful. ये बहुत खूबसूरत क्लेम है जो मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने, हम बहुत छोटे जर्रे के जो चेंज है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लग तो ये ना कि वो फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। एक्चुअली मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी फ्रैक्शन है, मैं उसको बहुत छोटा करता जा रहा हूं, बहुत बारीक करता जा रहा हूं, इतना छोटा करता जा रहा हूं कि वो तकरीबन तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एंड आई एम एक्चुअली सेइंग कि आप कैलकुलेट करें, आपको वो नजर आएगा कि वो कहीं अप्रोच कर, ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आई होप 0.01 पे कैसे वैल्यू निकालेंगे बताया मुझे, जिस तरह पहले ये निकाली थी किस तरह वैल्यू निकालेंगे बेटा जी, एफ ऑफ 2.01 पे निकालेंगे। ये कितनी वैल्यू निकलती है बताएं मुझे, बताएं प्लीज। ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2.01 का स्क्वायर, प्लीज ये वैल्यू बताएं कितनी निकलती है। हाँ 19 सॉरी दोबारा 796, ठीक है। और अब मजे की बात है वो ये कि आप इसको डिवाइड करें, यानी इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों क्वांटिटीज को माइनस करें, यानी 19.796 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय क्या था 0.01, क्या निकलता वैल्यू, हाँ 19.649। ये देखें ये वैल्यू क्या थी, ये देखें ये वैल्यू क्या थी, ये देखें ये वैल्यू क्या थी, ठीक है। सॉरी ये 2.1 पे निकली थी वो ये थी, इसको कंपेयर करें, इन तीन वैल्यूज को कंपेयर करें, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, ठीक है, सॉरी गलती निकली, ये आप डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 19.649, 19.649, यानी ये जो अब मैंने वैल्यू निकाली है वो यहाँ ये निकाली है, राइट, 0.01 से डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा अब अगली वैल्यू निकालें बेटा प्लीज, वो क्या होगा 19.6, अगली वैल्यू 19.6049, अगली वैल्यू बताएं 19.60049। Looking at this value, you can actually predict something. कि ये जो वैल्यू है ये कहीं अप्रोच करें, ऑलराइट, ये वैल्यू किस चीज को अप्रोच करें, ओके, ऑलराइट। All right. Please read 2.1 now. Okay. The rest of the things are quite obvious. Okay. अच्छा. अच्छा मैं आपके सामने ना कुछ फंक्शन लिखता हूं। Let me define this function. Let me give you a function that is x square minus 1 over x minus 1. Okay? Yeah?
एंड इफ आई आस्क यू कि मुझे ना आप बताएं x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आती है, यानी टेल मी व्हाट इज f of x at x is equal to 1. ठीक है, इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0/0 which is undefined. ठीक है, ये बात समझ? But here is a very interesting thing, and that interesting thing is I'm not saying find the value at x is equal to 0. I'm saying find the value when x approaches to 0. Oh, sorry, approaches to 1. Approaches to 1. ठीक है? ठीक है? जैसे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी obvious हैं, but they are not obvious. Okay, I really want कि वो लोग जो कि SSC में ICS में जिन्होंने मैथ्स पढ़ा था, I want कि वो बड़ा closely देखें और यहाँ पर बड़े subtle points. ठीक है? और अच्छा मेरी बात सुने, ये x approaches to 1. It's x approaches to 1. It does not mean x is equal to 1. Okay? All right? Can I write the upper case as x minus 1 and x plus 1? And here in denominator it is x minus 1. Okay? Now here's the thing. ये जो x 1 को approach कर रहा है, जब 1 को approach कर रहा है, तो what does this mean? तो ये quantity तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, okay? क्योंकि ये positive value है, और positive value से कोई मसला नहीं, मसला है ये 0 0 फॉर्म बना, हाँ? जब x की वैल्यू 1 approach करेगी, not equal to 1, जब 1 को approach करेगी, तो let's say कि वो left side से लेफ्ट से क्रॉस करके तो क्या होगा 0.9 हो या 0.99 हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, व्हाट इज दिस क्वांटिटी इक्वल? ये जो भी क्वांटिटी है ये जो कि slightly less than 0. Okay, and what about this? This quantity will also be slightly less than. Okay, है ना? अब दो क्वांटिटीज है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो भी होगी सेम हो. ओके, और नॉन जीरो. इफ टू क्वांटिटीज आर नॉट जीरो, ओके, इफ दे आर नॉट जीरो और वो दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली बराबर हैं विद देयर साइंस, so then what I can do is I can actually cross these two values, and that quantity will be equal to क्या 1 multiplied by x plus 1 over 1, and that is equal to क्या x plus 1. And now what I can do is I was interested at x is equal to 1, and that comes out to be 1 plus 1, and that is equal to 2. ठीक है? So, अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं, yes, approaches to 1 होगा. Sorry, it will be approaching to 2. When I say approaching to 2, इसका मतलब है it will be infinitely close to 2. ठीक है ना? It will be infinitely close to 2. Okay? और जब मैं कहता हूं infinitely close to 2 यानी कोई 2 पे अप्रोच कर रही है, इसकी बड़ी फॉर्मल डेफिनेशन अभी दोबारा बताएंगे. वैसे लास्ट क्लास में मैंने वो जो डेल्टा और एप्सिलॉन डेफिनेशन दी थी, मैं दोबारा बताऊंगा आज. ठीक है, हमारा टाइम है. ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज हैपेंड. ओके,
अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, वो ये कि आप ना घर जाके एक्सपेरिमेंटली ये ट्राई कीजिएगा। और वो ट्राई क्या कीजिएगा कि लेट्स से मैं x इज इक्वल टू 1 नहीं 0.99 रखता हूं, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट करता हूं। ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस 0.01 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.99 आ जाएगा, और डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा? माइनस 0. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.99 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको और भी अप्रोच करवा दें, लेट्स से 0.9999 रखवा दें, ठीक है, तो ये इसको इवन मोर क्लोजली रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आई एम अज्यूमिंग कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1.99999। ये बात सुना? You can actually experimentally check by putting the values. ये actually सुना, ठीक है? Does it make sense? जी। हाँ सब, लेकिन मेरा लिमिट से मैं लिमिट कर रहा हूँ एक साइड से, मैं उसी साइड से, ठीक है। अभी मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है। we're going to talk about it, ठीक है। अच्छा, there are some very nice rules and I really want to talk about it. So can you give me a graph for this? Can you give me the value of this where limit x approaches to 0? Can you give me the graph for this? Let's say मैंने इसको प्लॉट कर रहा हूँ, this plot. Can you guess कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? When I'm approaching to 0. पहले तो मुझे बताएं कि when I approach to 0, तो ये वैल्यू किस तरह फ्लक्चुएट करेगी? ये कहाँ अप्रोच करेगी, है ना? यानी 1 और x जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। सो अगर आप देखें तो अगर मैं इसको मैं अगर प्लॉट बनाऊं ना, तो प्लॉट कुछ इस तरह का बनेगा। यानी ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूं, सो साइन कर्व कैसा होता है? वैसे तो साइन कर्व कैसा होता है, यानी कि वो 0 से 1 के दरमियान में ऑसिलेट करता है ना। लेकिन अगर मैं इसकी ऑसिलेशन देखूं ना, तो वो कुछ यूं बनेगी। बहुत देखें, वो बनेगी जब मैं 0 को अप्रोच करूंगा तो ये बहुत बड़ा होता जाएगा, है ना। तो बाय द वे, अगर मैं तो जस्ट थोड़ी सी बात करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी ली तो क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। और साइन 0 क्या होता है? साइन इज हाइट, राइट। तो साइन 0 क्या होगा? 0। तो आई थिंक ये ना तो कुछ इस तरह से आएगा, यूं आएगा, और फिर ना ये यूं ऑसिलेट होना शुरू होगा, और यहां पे तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। ये क्यों पागल हो जाएगा? क्योंकि आपको ये पता है कि 1 और x है, और जो ये वैल्यू है जब 0 को क्रॉस करेगी तो एसेंशियली इसने इंफिनिटी पे जाना, और बहुत तेज से इंफिनिटी पे जाना। इंफिनिटी पे जाने का मतलब है देयर इज नो बाउंड्री, राइट। तो उसने एसेंशियली क्या करता रहना? ऑसिलेट करते रहना। ये बात समझ? और बाय द वे, अगर मैं राइट से हूं तो भी यही होगा, लेफ्ट से हूं तो भी ऐसे होगा। सो एक्चुअली अगर मैं आपके सामने यहां पर जियोजेब्रा पे ग्राफ बनाऊं किसका? साइन 1 ओवर x का, तो आपको ये ग्राफ नजर आएगा।
तो ये आपका यूं बिल्कुल यूं ऑसिलेट, ठीक है, सही है। इसको आप जितना मर्जी ओपन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये मजीद ऑसिलेशंस आती जाएंगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ये जो ऑसिलेशन है ये -1 से 1 के दरमियान है, यस। बट द थिंग इज कि ये 0 से 1 के दरमियान, ये जो वैल्यू होगी ना, ये -1 से 1 के दरमियान में हो। पूरे साइन की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में ऑसिलेट होती है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू इतनी सारी और वो वैल्यूज पीरियोडिकली मूव हो रही है, ओके। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? गुड। अच्छा, अब मैं आपसे ही एक सवाल करता हूं, व्हाट विल बी द फंक्शन लुक लाइक अगर मैं कहूं कि मुझे cos 1/x का फंक्शन बनाना, where limit x approaches to 0। ऐसे मैंने खुद भी नहीं सोचा। हाँ, ये भी मेरे ख्याल में ऑसिलेट ही करेगा, बट दी ओनली डिफरेंस इज कि ये कैसा होगा, क्योंकि जब राइट पे होगा तो क्या होगा, यानी ये 0 से शुरू हुआ था, वो कहां शुरू होगा, वो 1 से शुरू होगा, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि एसेंशियली अगर मैं इसका कलर बनाऊं तो एसेंशियली मेरा ये ख्याल है कि ये कहीं यहां, ये अगर 1 की लाइन है, ये कहीं 1 की लाइन, ये 1 की लाइन है, तो ये तकरीबन कहीं ये यहां से शुरू होगा और फिर ये यूं करना शुरू कर देगा, ये ठीक है। सो इसको एसेंशियली यूं होना चाहिए। सो लेट्स चेक cos 1/x। The only difference is it is coming from 1 and then it is oscillating 2। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, so far so good जी। बेटा मुझे बताएं 1/x क्या होता है? 1/x वेयर x अप्रोचेस टू 0। हाँ, ये अप्रोच करेगा जी इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, है ना? तो मतलब it will just keep on moving forward, right? है ना? अच्छा, 1/x जो है इसका मतलब है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, है ना? ये वैल्यू है जो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये ना, ये बढ़ना शुरू हुई 1 से, फिर 2 पे गई, फिर 3 पे गई, फिर 4 पे गई, फिर 360 पे गई, फिर 361 हुई, फिर चलते चलते 720 पे आई, आगे बताओ, फिर 721 हुई, और फिर करते करते आगे जाती जा रही है। ऐसी है ना, ये इन्फिनिटी पे जा रही है। अगर कोई वैल्यू इस तरह से इंक्रीज करती जा रही है और मैं चाह रहा हूं साइन मुझे दिखाओ, तो क्या होगा, ये बार बार क्या करें, ये बार बार मुझे बार बार साइन वेव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि साइन वेव का जो पूरा पीरियड होता है वो 360 का होता है ना। अब एक वैल्यू है जो कि इतने से रीजन में बहुत तेजी से ऑसिलेट कर, बहुत तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो अगर मैं उसका साइन लेने की कोशिश करूंगा तो वो वहीं पर यूं 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 होने लगेगा। हाँ, 360 होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, और दरमियान में बहुत थोड़ा सा गैप है। अगर मैं इसको जार बार जूम करके देखूं तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। ये बात समझ, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात है, वो है कि अगर मैं आपको कहूं कि ग्राफ बनाए 1/x का साइन, और एक काम और करें कि इसको ना आप x से मल्टीप्लाई करें। It's quite obvious what will be the approaching value of this. Can you judge? 0. Why? क्योंकि ये वैल्यू जितनी भी हो वो मुझे ये पता है कि वो -1 से 1 के दरमियान में होगी। ऐसी है। ये क्या होगा?
ये जितना मैं जीरो के करीब आऊंगा वो उसको उतना छोटा कर दे, है ना। ये कोई भी वैल्यू है जो कि -1 से 100 के दरमियान है। अब मैं इस x को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो वैल्यू और जीरो के क्लोज हो जाएगी, और जीरो के क्लोज हो जाएगी, और जीरो के क्लोज हो जाएगी। So actually I can make it as close to zero as possible. Does it make sense? So actually it's quite obvious कि अगर मैं कहूं लिमिट x स्क्वायर साइन 1 ओवर x, हाँ जी, ये कहां अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जीरो को अप्रोच करेगा। Does it make sense? Try to understand graphically, geometrically कि किस तरह से अप्रोच करेगा। Does it make sense? Does it make sense? Can you judge about this? What about this? इसको स्क्वायर कर दिया, इसको एक्स रहने दिया, ये भी जीरो के अप्रोच करेगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, वो ये कि जो जबरा पे ना मुझे तो अभी तक ये एक बाग नजर आ रहा है, और नौफल इफ यू कैन हेल्प मी तो ये काफी अच्छा होगा कि ना, अगर एक्चुअली अगर मैं आपको कहूं ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 का ग्राफ बनाइए जी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1, ये अप्रोच किसको करता है व्हेन x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 को अप्रोच करता है ना, यानी फॉर और ये किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है ना। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो, इस फंक्शन का ग्राफ बना दो, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो एक्चुअली ये ग्राफ बनेगा x प्लस 1 का, ओके, बट it will not be defined or at x is equal to 1. ये बात सुना, क्यों, क्योंकि x is equal to 1 के ऊपर ये वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 over 0 रहती है, which is not infinity, which is undefined. ये बात सुना, so keep this thing in mind कि अगर तो इसको आप जो जगह में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा लिमिट के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करता है, मतलब ये कि वो x प्लस 1 की ड्राइंग कर देगा, मतलब ये कि ये देखिए, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ये मैं आपके सामने x प्लस 1 ड्रॉ करता हूं, ये जी x प्लस 1, ये लाइन है, ये लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है। और ये देखिए मैं इसको छुपा रहा हूं, ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, प्रॉपर्टीज, इसका मैं स्टाइल थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं, ठीक है। और आपके सामने मैं ये लाइन दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू लाइन बिल्कुल उसके अंदर, हालांकि ये x is equal to 1 जो ऊपर जाके दिखा रहा है, ये x is equal to 1 के ऊपर, ये देख रहे हैं, ये यहां पर एक्चुअली ये डिफाइन नहीं है, ये यहां पे इसको डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूं, इसको भी मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअली x इज इक्वल टू 1 यानी कि ये यहां के ऊपर जो कि 2 बनता है, यहां पे ये डिफाइन नहीं है। एक्चुअली इसकी जो ड्राइंग करेंगे ना उसमें यहां पर होल होगा, क्यों, क्योंकि 0 और 0 फॉर्म बन रही है, आई कैन नॉट डिफाइन। ये बात समझ, अगर आपने ऐसे फंक्शंस को डिफाइन करना हो तो यूजुअली व्हाट वी डू इज वी डिफाइन स्टेप फंक्शन, मतलब आप कहते हैं, आप ये कहते हैं, आप कहते हैं हाँ भाई मेरा एक फंक्शन है जो कि डिफाइन होता है कैसे, एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 पे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। हाँ जी, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है,
x इक्वल टू 1 पे क्या होता है? x इक्वल टू 1 पे मैं आपको डेफिनेशन देता हूं और वो क्या होती है? वो बराबर है 2 की। x is equal to 2 के x is equal to 1 के ऊपर please do not put value here. Okay? I am giving you the value that value is 2. Okay? I hope everybody understands. ठीक है? So far so good. तो एक्चुअली यहां पर कंटिन्यूटी बेसिकली इस फंक्शन के अंदर होल मौजूद है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाली चीज डिफाइन ना करूं तो अल्दो का लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब है कि जैसे जैसे मैं 2 1 के पास आता हूं मुझे पता है कि वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है। ओके, ये बात समझ? लेकिन मुझे पता है x इक्वल टू 1 के ऊपर ये वैल्यू नहीं होगी। ओके, और जब तक मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तब तक मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? ये बात समझ? ठीक है, अगर मैं सिर्फ कहूं मेरा फंक्शन ये है तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन है। ओके, अगर मैं इसको पीस वाइज डिफाइन करके कह दूं कि x इक्वल टू 1 के ऊपर ये इसका मतलब है ओके नाउ इट इज द कंटीन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि एक कर्व जो होता है वो किसी भी एक इस पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा? अगर वो राइट साइड से आओ तो भी वो वहीं अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से आओ तो भी वो वहीं अप्रोच करता है, और इस जगह पे वैल्यू देखो तो भी वही वैल्यू होती है। That's what it means. So whenever I say ये फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, whenever I say a function is a continuous function, what does this mean? कि मैं कहता हूं उसके वो हर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट से अप्रोच करो तो वही पॉइंट करता है, राइट से अप्रोच करो तो वही पॉइंट करता है, और उस जगह पे वैल्यू कंप्यूट करो तो भी वही वैल्यू आती है। दैट्स व्हाट इट मींस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। और बाद में ऐसे फंक्शन बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे फंक्शन ना हो तो फिर तो आपकी जिंदगी में अजाब आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर ऐसे फंक्शन ना हो तो आप बड़े बुरी तरह से फंस सकते हैं। ओके, एंड लेट मी शो यू सम एग्जांपल। So let me show you some examples. Here is page number 87. ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं आपके सामने ताकि आप इसे अप्रिशिएट कर सकें। तो बस कर दे भाई, ठीक है। चलो कर दस। तो ये मेरा फंक्शन ये नीचे आ गया, इसका पूरा प्लॉट बना है पीस साइज फंक्शन। इस पीस साइज फंक्शन की क्या डेफिनेशन है देता है तस्वीर। ओके, नाउ लुक एट, अगर मैं कहूं कि मैं x इज इक्वल टू 1 पे मैयर करना चाहता हूं कि बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट? लिमिट एग्जिस्ट करती है। द वे टू चेक द लिमिट इज कि I will approach from the left and I will approach from the right. Do both values approach to the same value? So one way मैं लेफ्ट से आता हूं, ये वैल्यू कहां अप्रोच करता है? ओके, अब मैं राइट साइड से करके आता हूं, यानी कि इधर से आता हूं। तो इधर से अगर मैं आता हूं तो मेरी वैल्यू कहां अप्रोच करती है? 0। यानी मैं g और x की वैल्यू निकालूं तो 0 है। उसका मतलब है गैप, there is a and if there is a gap, what does this mean? It means limit does not exist. क्यों? क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि मैं उस वैल्यू के इन्फिनिटली क्लोज आ जाऊंगा। इन्फिनिटेसिमली क्लोज आ जाऊंगा। मतलब यह कि आप कहेंगे भाई मैं दोनों के दरमियान में गैप रखना चाहता हूं 0.01 का, तो मैं कहूंगा हाँ भाई 0.1 का भी आ जाए, ठीक है ना। आप कहें नहीं भाई मुझे 0.001 का चाहिए, तो मैं चलो वो भी मिल जाएगा तुम्हें। मैं तो 0.000000001 का चाहिए, कहना वो भी मिल जाएगा तुम्हें। ये बात है, दैट्स व्हाट लिमिट मीन। ओके,
हमें पता है कि मैं राइट से अप्रोच करूं तो वो 1 को अप्रोच करता है, और लेफ्ट से अप्रोच करूं तो वो 0 को अप्रोच करता है, ये 1 को अप्रोच करता है। आई नो कि अगर मैं गैप रख दूं फॉर एग्जांपल 1 के अराउंड, यानी कि किसका 0.01 का रख दूं, तो ये अप्रोच करेगा 1 की तरफ, 0 की तरफ, और ये अप्रोच करेगा इस तरफ, तो और मैं इस 1 वाले गैप को कम नहीं, ये बात है, हमेशा ये 1 गैप रहना ही रहता जी। ये मेरा x पॉइंट है, इस x मैं हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि x का कोई पॉइंट बताएं, जैसे इसने कहा x अप्रोचेस टू 1 यू डिफाइन कर, तो मैं कहूंगा x के लेफ्ट साइड से आओ। अच्छा, लेफ्ट साइड से आओ, उसमें देखो इस ब्लू की वैल्यू कितनी जी। अगर मैं 1 के अप्रोच करूं लेफ्ट साइड से, तो ये अप्रोच करता है इस तरफ, और मैं राइट साइड से आता हूं, राइट साइड में क्या अप्रोच करता है 0 अप्रोच, तो दोनों जगह में गैप कितना बड़ा 1 है। और मुझे पता है 1 से कम गैप हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये बात समझ, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन ये कहती है कि दरमियान में जो गैप होगा, आप बताएं कितना काम करना है, मैं उतना काम कर दूंगा। दैट्स व्हाट लिमिट मींस, कि आप बताएं कितना काम करना है, मैं उतना काम कर दूंगा, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है, ऑलराइट। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे x = 2 बताएं, अब x = 2 की बात देखिए क्या होता है, x = 2 पे देखें तो मैं 1 से अगर यहां से अप्रोच करूं तो भी ये 1 पे जाता है, और अगर मैं 3 से इस तरफ आता हूं तो भी किस अप्रोच करता है 1 पे। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अगर मैं एक और आपके सामने एग्जांपल, लेट्स से प्लीज बात सुनिएगा, ये लेट्स से यहां पर मैं ना रेड बना रहा हूं, और मैं कह रहा हूं लेट्स से ये यहां पे होल है, और यहां पर जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, ये मतलब यानी कि मैंने ऐसा फंक्शन बनाया जो g of 2 जो है वो 0 है, ये मतलब अब मुझे बताया क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्यों? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं तो ये 1 को ही अप्रोच करता है, और अगर मैं राइट से अप्रोच करूं तो भी वो किसको अप्रोच करता है 1 को अप्रोच करता है, लेकिन वो 2 पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, चला लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए क्या निशानी होती है, इट विल अप्रोच, अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करें, आप राइट से अप्रोच करें, और वहां पर वैल्यू देखें, वो तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए। लिमिट के एग्जिस्टेंस की क्या निशानी होती है कि लेफ्ट से अप्रोच करें, राइट से अप्रोच करें, सेम वैल्यू है, ये बात है। और अगर मैं कहूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कंटिन्यूअस के लिए 3 निशानी है, लेफ्ट से अप्रोच करें, राइट से अप्रोच करें, और वहां पर वैल्यू देखें, अगर तीनों वैल्यूज सेम आए तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन, और अगर मैं कहूं कि लेफ्ट राइट दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कंटिन्यूअस है या नहीं आई डोंट नो, ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, मैं वो वैल्यू चेक करूंगा उस पे क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये 3 के बारे में बात करता है, मुझे बताएं कि लिमिट 3 के ऊपर क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, ये बात ना, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं कि अच्छा मैं कहता हूं x = 2.5 पे है, क्या होगा, ये होगा, और ये कितना होगा आपके ख्याल में, हाइट कितनी होगी, हाइट 0.5, 1/2 कर लो, ठीक है, और वो करता है कंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है जी। अब दिमाग कर डिसकंटिन्यूअस, सिंपल डिसकंटिन्यूअस, बट यानी पहले वाले केस में लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये x = 1 पे देखें तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये दोनों अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अलग अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अलग अप्रोच, ये बात समझ, ठीक। अच्छा, मैं आपके सामने एक और बड़ी मजेदार एग्जांपल देता हूं, वो देखिए, आपको याद है y = 1/x का ग्राफ था, y = 1/x का ग्राफ कैसा होता है, याद है आपको, ये ऐसा ग्राफ था, ये यूं था और ये यूं था, है ना, है ना। तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे बताएं कि
लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 को, क्यों? क्योंकि 0 पे मैं लेफ्ट से आऊंगा तो माइनस है ना, और ये अच्छा। अब एक और सवाल है, व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर? इसका अगर मैं प्लॉट बनाऊं ना तो वो बनता ही है, यहां से यूं और यहां से हूं दसो 0 पर लिमिट कितनी? प्लीज लुक एट दैट, ठीक है? बल्कि ऐसा करते हैं कि मुझे भी नहीं पता वैसे तो। सो लेट्स आस्क चैट जीपीटी। हमने सबसे रजिस्टर ये किया करती है ना, हाँ कंटिन्यूस नहीं पूछा, कंटिन्यूस तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आई होप यू ऑल एग्री कंटिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, प्लीज देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, एट यहां पे लिखा मैंने फ्रैक्शन और यहां लिखा 1 और यहां लिखा x स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब ना मैं आपके सामने बड़ी एक खूबसूरत चीज बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम, इट्स कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, कुछ चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, बट लेट मी आइटरेट थ्रू देम, कि कहीं ये ना हो आप लोग कहें जी ये तो सर ने आपने मुझे बताया, मैं बताया ही नहीं, किधर गया साडा ये देखिए जी, तो की हो गया, ये आपके लिए कुछ लॉज हैं और मैं जानबूझ के ना आपको किताब से पढ़ा रहा हूं ताकि आप किताब से पढ़ें, ठीक है? और प्लीज प्लीज किताब पढ़ें, ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है? किताब से पढ़ना इज एसेंशियल, ठीक है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों की जो जनरेशन है वो ना किताब नहीं पढ़ रही, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊं बात, आपके एग्जाम हो गए, आपके मिड टर्म हो गया, ठीक है? सब कुछ किताब में है, ठीक है? अगर आपने किताब की ये स्पेशली जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, आपको कोई मसला नहीं, एक्सरसाइज जो आपको बताई जाए वो करें, ठीक है? बट ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है? और जितना हो सके उसको आप अपने जियोजेब्रा से वेरीफाई करें, क्योंकि आपके एग्जाम का हर सवाल में जियोजेब्रा होगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है? हर सवाल में आपको जियोजेब्रा के साथ प्रूफ देने हो, कंप्यूटर पर आपका लैब में एग्जाम, ठीक है? ऑलराइट, देयर आर सम ऑब्वियस थिंग्स, लेट्स से देयर आर टू फंक्शंस, one is f of x and one is g of x, and let's say at one point, let's call it c, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं कि लेट्स से, अच्छा ये आप ये पॉइंट्स है, एक l है, m है और c है और k है, ठीक है? आर रियल नंबर्स। लेट्स से वो कहता है कि मैं लिमिट निकाल रहा हूं एट x अप्रोचेस टू c, ठीक है? c x अप्रोचेस टू क्या है c, और वो कहता है कि x अप्रोचेस टू c के ऊपर जो फंक्शन f(x) है ना वो l को अप्रोच करता है और जो gx है वो m को अप्रोच करता है, ठीक है? ऑलराइट,
दोनों सेम पॉइंट सी के ऊपर क्या करते हैं, एक एल को पुश करता है और एक एम को, ठीक है। अब देयर आर सम रूल्स एंड द रूल इज द फॉलोइंग कि जो दोनों की समेशन है वो बराबर होती है किसकी, किसके, इनकी लिमिट्स की समेशन की। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन जो होगी वो इनकी सब्ट्रैक्शन के बराबर होगी, और सिमिलरली सम कांस्टेंट टाइम एफ एक्स जो बराबर होगा वो कांस्टेंट टाइम उस लिमिट के बराबर होगा। और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बराबर होगा किसके, एल टाइम एम के, ठीक है। दे आर रियल ऑब्वियस थिंग्स, ओके। और जो इनकी डिवीजन होगी वो किसके बराबर होगी, वो इसकी लिमिट्स की डिवीजन के बराबर, ओके। ऑलराइट, बस कीप दिस थिंग इन माइंड कि m कैन नॉट बी जीरो, ये हमने अभी देखा, ठीक है। जब हमने x माइनस वन के बराबर देखा तो हमें भाई वन के ऊपर डिफाइन नहीं हो सकता, ओके। और सिमिलरली सम फंक्शन टू द पावर n इज लिमिट टू द पावर n, और अगर मैं कहूं इसका nth रूट निकालना है तो वो लिमिट का nth रूट होता है, ये बात सुनाई, ठीक है। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी ही जबरदस्त बात करता हूं, ये अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, एग्जांपल बड़ी ऑब्वियस है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल, ओके। एंड दैट स्पेशल थिंग इज दिस कि so what is सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि मेरे पास ना एक फंक्शन है, लेट मी कॉल दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेट मी कॉल दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वेरी ऑब्वियस बट इट हैज सो मेनी ट्रूथ्स, ओके। वो कहता है कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट मी कॉल दिस एफ ऑफ एक्स, ओके। और वो कह रहा है कि ना ये जो फंक्शन है ना तमाम एक्स की डोमेन के ऊपर, ओके, वो ना ग्रेटर देन और इक्वल टू है जी ऑफ एक्स से, और लेस देन और इक्वल टू है सम एच ऑफ एक्स, ठीक है। क्या पिक्टोरियली समझने की कोशिश करें, लेट्स से मेरा ना ये जो एफ ऑफ एक्स है ना वो लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मैं 3 कलर यूज करता हूं। लेट्स से ये मेरा फंक्शन है वगैरह वगैरह, और मैं कहता हूं ये जो मेरा जी ऑफ एक्स फंक्शन है ना वो कहीं ये, ठीक है। और जो मेरा एच ऑफ एक्स फंक्शन है ना वो कहीं, सॉरी मैं उलट बता दिया। सो ये मेरा जी ऑफ एक्स है और ये मेरा एच ऑफ एक्स, ठीक है। सो इन जनरल अगर आपके जहन में मैं ऊपर दिखाऊं तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये रेड और ब्लू के दरमियान में सैंडविच होगा, ओके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। हर एक्स की वैल्यू के ऊपर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स से बड़ी होती है और एच ऑफ एक्स से, समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, नाउ अंडरस्टैंड सैंडविच थ्योरम की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहा है हर पॉइंट के ऊपर ये चीज वैलिड है सिवाय एक पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज सी, ठीक है। और सी के ऊपर एसेंशियल बात क्या हो जाती है कि ना ये बात हमेशा वैलिड है, ये लेस देन और इक्वल टू लगाओ,
और मैं आपको ना एक पॉइंट दूंगा सी, और उस सी पॉइंट के ऊपर बड़ी एसेंशियल बात होती है, वो ये कि जो जी ऑफ एक्स है where limit x approaches to c, ये बराबर हो जाता है किसके, h of x। ओके, यानी एक पॉइंट है c, उस पॉइंट के ऊपर g of x और h of x दोनों बराबर। ओके, क्या होता है? अच्छा, g of x की लिमिट निकालना आसान है और h of x की लिमिट निकालना एट c निकालना आसान। और हमें एक बात पता है कि ये जो हमारा f फंक्शन है जो सैंडविच हुआ है वो कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकता, कभी इससे नीचे नहीं जा सकता। ओके, और हम आपको बता दिया है कि g of x जो है ना वो h of x के बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर पहुंच का मतलब क्या है कि दोनों की लिमिट अप्रोच कर गई है किसको, l को। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि f of x will also approach L. That is what sandwich theorem means. Okay, so far so good. Everybody understand? ठीक है, I am repeating it again कि आपका एक f of x फंक्शन है, वो दो फंक्शंस के दरमियान में सैंडविच हुआ है। ओके, ऑलराइट, और हमने कहा हर पॉइंट के ऊपर ये इनके दरमियान में सैंडविच रहेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, वो हम प्रूव कर देंगे या कुछ भी है, और हम कहेंगे अच्छा एक पॉइंट है सी, उसके ऊपर मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। ठीक है, और मैं कहता हूं कि उसमें जो निचला फंक्शन है और ऊपर वाला फंक्शन है वो दोनों लिमिट कर रहे हैं, व्हिच इमीडिएटली इंप्लाइज कि जो दरमियान वाला फंक्शन है वो भी उसी लिमिट को अप्रोच कर गया हुआ। ओके, क्वाइट ऑब्वियस। ओके, ऑलराइट, let me give you some really beautiful animation. क्या हुआ? So look at this. आपके सामने मैंने अभी एक बड़ा मजेदार फंक्शन बताया था और वो था Yeah, please, how much? So let me give you a very nice function. So let me say देख मेरा फंक्शन है f of x, वो बराबर है x स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका प्लॉट करूं आपके सामने, f of x, सॉरी f of x मेरा पहले ही बना हुआ है तो आई एम नॉट यूजिंग दैट। एक मिनट, लुक एट दिस, मैं कहता हूं t of x, प्लीज ये देखें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो बड़ी गौर से, ये जो भी मेरा फंक्शन है, ये जो भी मेरा फंक्शन है, डू यू अग्री कि अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से हमेशा नीचे, क्यों? क्योंकि साइन 1/x स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? -1। ये बात सुना है, और वो एक्स स्क्वायर से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो भी वैल्यू होगी
वो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको ये बात पता है कि वो इससे ऊपर नहीं जा उससे नीचे ही। ये बात है। एक और काम कर लेते हैं, अब ऐसे करते हैं कि एक और फंक्शन बनाते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर। वाह जी वाह, कमाल हो गया है ना। ट्रेडमार्क पता है हमें कि ये जो भी फंक्शन था एक्स स्क्वायर इनटू साइन 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो इससे ऊपर नहीं हो सकता और इससे नीचे नहीं जा सकता। Does it make sense? Now here is the thing. Look at these two functions. एक है, let me call this g of x is equal to minus में x square, और एक है मेरा hx जिसका नाम है x square. Does it make sense? At x is equal to 0, g of x approaches to 0 and h of x approaches to 0. Hence, x square sine 1 over x square approaches. What a beautiful. Okay? Does it make sense? ठीक है? और बुक में बड़े खूबसूरत खूबसूरत 2-3 एग्जाम्पल दी हुई हैं, एंड आई वुड रियली वांट कि आप इसको जाके देखें। ठीक है? We are done with 2.2 और एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमने in the next class I am going to end this second chapter. Okay? हमने तकरीबन ये सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया हुआ है। हमने जो फॉर्मल कुछ चीजें डिफाइन करनी है, I'm going to define them. Okay? This second chapter is almost over, but I will spend the next section on it. Okay? 2.2 तक आप लोग पढ़ लें. Most probably there will be a quiz in the coming class.